नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ही एक रूप माने जाते हैं। उड़ीसा के पुरी धाम में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है और यह मंदिर अपनी अनोखी परंपराओं, चमत्कारों और भक्ति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बहुत समय पहले मालवा देश में इंद्रद्युम्न नाम के एक महान राजा रहते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका एक ही सपना था, भगवान का ऐसा मंदिर बनाना जिसमें स्वयं भगवान विराजमान हो। एक दिन राजा ने एक साधु से सुना कि धरती पर नीलमाधव नाम से भगवान विष्णु का एक अद्भुत स्वरूप है, जिसकी पूजा एक आदिवासी प्रमुख विश्वावसु करते हैं। यह सुनकर राजा ने तुरंत अपने सेवकों को उस देवता की खोज में भेजा। राजा के मंत्री विद्यापति को नीलमाधव की खोज का कार्य सौंपा गया। कई दिनों तक जंगलों में भटकने के बाद वे विश्वावसु के पास पहुंचे। विश्वावसु भगवान नीलमाधव की पूजा करते थे, लेकिन वे किसी को उस स्थान के बारे में बताना नहीं चाहते थे। विद्यापति ने चालाकी से विश्वावसु की बेटी ललिता से विवाह कर लिया और फिर उससे नीलमाधव के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त की। जब विश्वावसु विद्यापति को नीलमाधव के दर्शन कराने ले गए, तो उन्होंने रास्ते में उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी, लेकिन विद्यापति ने चतुराई से रास्ते में सरसों के बीज गिरा दिए, जिससे बाद में रास्ता पहचान सके। जब राजा इंद्रद्युम्न स्वयं उस स्थान पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि नीलमाधव की मूर्ति वहां से गायब हो चुकी थी। इससे राजा बहुत दुखी हुए। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, अब तुम समुद्र किनारे एक भव्य मंदिर बनाओ। वहां तुम्हें भगवान का नया स्वरूप मिलेगा। राजा ने पुरी में समुद्र के किनारे एक भव्य मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। कई वर्षों की मेहनत के बाद मंदिर तैयार हुआ, लेकिन उसमें भगवान की मूर्ति स्थापित नहीं थी। राजा चिंतित थे कि भगवान की मूर्ति कैसे बनेगी। एक दिन समुद्र किनारे एक दिव्य लकड़ी का टुकड़ा, दरु, बहकर आया। यह कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, बल्कि इसमें दिव्य शक्ति थी। राजा ने समझ लिया कि यही लकड़ी भगवान की मूर्ति बनाने के लिए है। तभी एक बूढ़ा कारीगर राजा के पास आया और बोला, मैं इस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे एक बंद कमरे में 21 दिनों तक बिना किसी बाधा के काम करने दिया जाए। कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने यह शर्त मान ली। कारीगर काम में लग गया। कई दिनों तक अंदर से आवाज आती रही, लेकिन 15 दिन बाद अचानक आवाज आना बंद हो गई। रानी को चिंता हुई कि कहीं कारीगर मर तो नहीं गया। उन्होंने राजा से दरवाजा खोलने के लिए कहा। राजा ने नियम तोड़ दिया और दरवाजा खोल दिया। अंदर जाकर देखा तो कारीगर गायब था और भगवान की मूर्तियां अधूरी थी। उनके हाथ पैर पूरे नहीं बने थे। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। वहीं पर 3 मूर्तियां बनी थी। भगवान जगन्नाथ, श्री कृष्ण, बलभद्र, बलराम, देवी सुभद्रा। हालांकि ये मूर्तियां अधूरी थी, लेकिन उनमें दिव्य तेज था। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, यही मेरा सच्चा स्वरूप है। इसी रूप में मेरी पूजा करो। राजा ने खुशी खुशी उन मूर्तियों की स्थापना कर दी। भगवान जगन्नाथ की सबसे प्रसिद्ध परंपरा है रथ यात्रा। हर साल आषाढ़ महीने में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को विशाल रथों में बैठाकर नगर भ्रमण कराया जाता है। इस यात्रा में लाखों भक्त शामिल होते हैं और भगवान के रथ को खींचते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त रथ को खींचता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कई चमत्कार हैं। मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी नहीं उड़ता।
मंदिर का प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, चाहे कितने भी भक्त आ जाएं। समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर नहीं सुनाई देती। महाप्रसाद का महत्व। जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद महाप्रसाद कहलाता है। यह प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है और खास बात यह है कि इसमें कभी स्वाद या मात्रा की कमी नहीं होती। यह प्रसाद सभी जाति और धर्म के लोग एक साथ बैठकर खाते हैं, जो समानता और भाईचारे का प्रतीक है। भगवान जगन्नाथ जी की यह कथा हमें भक्ति, समर्पण और विश्वास का पाठ सिखाती है। उनका यह अनोखा रूप हमें यह बताता है कि भगवान बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक भावना से पहचाने जाते हैं। जो भी सच्चे मन से भगवान जगन्नाथ का स्मरण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख शांति आती है। जय जगन्नाथ। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।